ओम श्री शक्ति नमः। 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 तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में तीन पेड़ों के उद्धार की कथा। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकादशी हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण पट्टों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान से विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय हैं। कमल और माल्टी का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें तो उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष दिव्य समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितर कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हरे बहुत तेरे रोगों को तत्काल हल लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाला अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेष भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख पर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुवंता से हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी श्रद्धा से हरि का पूजन करे। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करे। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा सरासर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकन्नी, एक तरह का रोग, दुख, श्रवण, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का चारण, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वक नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक पाप स्नान करे तो सब पाठकों से मुक्त होकर अक्षय ईश्वर का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्राप्त काल एक बार भी स्नान करके स्वयं और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा सविष्टि वासन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है। उसके जीवन भर के भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को माणिक मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सूरज में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक जिस ब्राह्मण का मान वन के पीटर पेटों के साथ सवार हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुछ आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। गन गन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन पेटों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, आप लोग कौन हो? यह नार की अवस्था आपको कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान आप लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे आपके ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बर धारी
हैं, उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अनंत रहित असंख्य चक्र एवं गदा धारण करने वाले अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा पेटों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिता संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 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 थी। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, आपके दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए, हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर दूर भगाता, कल्याण से सहयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला पहला कटक नाम का पेट है, इस दूसरे का नाम विद्यावत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदाई कटगनता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कटगन नाम पड़ा है। ब्राह्मण, ये पूर्व जन्म में सुदास नाम के द्रोही मनुष्य था, सदा सदा कटगनता किया करता करता था। उसी पाप से ये इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी पापी गुरु तथा गुरु और स्वामी का हित करने 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 वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कर्तगन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विद्यावत हुआ है। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात विख्यात राजा है राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। ये रोष, अहंकार तथा नास्तिका के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदावट नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान महादेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेष वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मैं भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा पूर्णिमा को जो जो पुण्य फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य कर्म के द्वारा उसके उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत हो गया। सब और विचरता हूँ। हम तीनों के पेट योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि आप विप्र हो। ब्राह्मण पुण्यात्मा सारे पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से टाल देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है, जो केवल चारों पुरुषों का संग करता है, उनमें उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः आप मेरा उद्धार करो, अथवा मेरे एक पुत्र हैं जो 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 घन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामी, आप उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उपयोग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर गण शर्मा को बड़ा बड़ा दुख हुआ। उसने ये जान लिया कि मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला बोला गण शर्मा ने कहा, स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र घन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तन ने माना किया है। इस लोक में धन की दृष्टि के पुरुष के दो ही गुरु
दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की प्रधानता देखी जाती है। पिताजी क्या करूं, क्या जाओ, कहाँ जाओ, कैसे आपकी गति होगी, मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। पेट बोला, बेटा बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली हैं, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवताओं और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का गदा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 60 घड़े दान करता है, वह अपनी 60 पीढ़ियों को टाल देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति प्रायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्लेट भी मेरे परिचित हो गए हैं। इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पटक पटक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के सहयोग से वे सब आनंद मगन वो विमान पर बैठकर तक्षण ही सबक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गण शर्मा भी श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अर्थ यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। अतः मैंने संक्षेप से आपको इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख मास में प्राप्त था, स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्धित हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वही पुरुष धन्य है, वही पुण्यात्मा है तथा वही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्राप्त काल उठकर से विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है, वही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख मास में प्राप्त काल नियम युक्त हो मनुष्य सब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है। उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, आप अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से आपको बता दिया। जो मेरे गए हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले की पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी टाल देता है, क्योंकि अनायासी नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतः वह सब मासों में श्रेष्ठ है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।